अच्छा यार जल्दी से देखिए एबीसी का सवाल ही जल्दी हो जाएगा। डी लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स सोफा एंड टेबल्स budgeted data for the coming year related to two products are as follows। इसके 2000 यूनिट्स बनेंगे और बिकेंगे, इसके 5000 यूनिट्स बनेंगे और बिकेंगे। डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट पे 300 रुपये का लगेगा, इसमें 190 का लगेगा। लेबर एक यूनिट के 250 रुपये लेगी, 160 लेगी। और लेबर के एक घंटे के पैसे होते हैं 50 रुपये और 40 रुपये। अब ये बताने का मतलब ये कि हम यहाँ से लेबर आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। भला अगर हम लेबर आवर निकाल लें अभी, देखें लेबर कितनी लग रही है, 250 की लग रही है और एक घंटे के पैसे कितने हैं, 50 रुपये। तो 250 का मतलब कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, सही ना। देखिए लेबर लग रही है 250 रुपये की और एक घंटे के 50 रुपये, तो 250 का मतलब क्या हो गया, 5 घंटे हो गया। वहाँ 160 लग रही है, 40 रुपये एक घंटे के हैं, तो कितने हो गए, 4 घंटे हो गए एक यूनिट में। एक सोफा बनाने पे लेबर को 5 घंटे काम करना पड़ता है और एक टेबल बनाने पे लेबर को 4 घंटे काम करना पड़ता है। कितने सोफे बनाने हैं, 2000। तो एक पे 5 घंटे लग रहे हैं, तो 2000 पे कितने लगेंगे, 10,000 घंटे। और एक टेबल पे 4 घंटे लगते हैं, 5000 टेबल बनानी है, 20,000 घंटे हो गए लेबर के। सही है। 250 रुपये एक घंटे के 50 रुपये हैं, तो 250 का मतलब कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। 160 एक घंटे के 40 रुपये डिवाइड करा तो 4 घंटे हो गए एक यूनिट पे। 2000 यूनिट, 5000 यूनिट, 10,000, 20,000। अब ये बोला है फिक्स्ड ओवरहेड कितनी है, 6 लाख की है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 6 लाख की है। डी लिमिटेड यूजेस डायरेक्ट लेबर आवर्स टू एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। 6 लाख की फिक्स कॉस्ट है जिसको हमें एब्जॉर्ब करना है लेबर आवर की बेसिस पे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लेबर आवर की बेसिस एब्जॉर्ब हो गया। और लेबर आवर कितने, सोफे पे लग रहे लेबर के 10,000 घंटे और टेबल पे लग रहे लेबर के 20,000 घंटे टोटल। कह रहा है OAR निकालें, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। कितना है, 6 लाख की कॉस्ट है, डिवाइड बाय लेबर आवर्स टोटल। टोटल लेबर आवर्स कितने हैं, 10,000 घंटे इसके, 20,000 घंटे इसके, कितने घंटे हो गए, 30,000 घंटे हो गए। डिवाइड कर दें तो एक घंटे के कितने आ गए, 20 पर लेबर आवर। ये हो गई पहली रिक्वायरमेंट। नंबर 2, कैलकुलेट बजटेड यूनिट कॉस्ट एंड यूनिट सेलिंग प्राइस। एक यूनिट की कॉस्ट और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस निकालनी है। मार्कअप दिया हुआ है, पहले सोफे की वर्किंग कर लेते हैं। एक यूनिट का बोल रहे हैं, पर यूनिट है ना। डीएम दिया हुआ है, डीएल दिया हुआ है। देखें डीएम कितना है, 300, डीएल है 250। ओवरहेड हमने निकालना है। एक घंटा लेबर काम करती है तो कितने रुपए का ओवरहेड आता है, रेट हमने निकाला हुआ है 20 रुपए का। लेबर 1 घंटे काम करेगी, 20 रुपए का ओवरहेड आएगा। और एक यूनिट सोफा बनाने का कितने घंटे लगते हैं लेबर को, 5 घंटे। 1 घंटे का ओवरहेड 20 रुपये और 5 घंटे लगते हैं इसको बनाने में, तो 5 घंटे का ओवरहेड कितना हो गया, 100 रुपये। यही खर्चे हैं और तो कोई खर्चा नहीं है। प्लस कर लें 300, 250, 100, 650। 650 पे लगा दें मार्कअप। कितना परसेंट मार्कअप है, 30% मार्कअप है, तो इस पर 30% मार्कअप लगा दें। 650 पे 30%, 190। ये प्रॉफिट आ गया। प्लस कर लें कॉस्ट में, सेलिंग प्राइस आ गई 845 इसकी सेलिंग प्राइस। टेबल पे आ जाए,
DM DL ओवरहेड टेबल का कितना है 190 160 ओवरहेड। इसमें टेबल में कितने घंटे लगते हैं टेबल बनाने में 4 घंटे और 1 घंटे का क्या है 20 रुपये ना, कितना हो गया 80 रुपये। ऐड कर लें इन तीनों को, कितना 430। इसमें कितना परसेंट मार्कअप है 20% मार्कअप है 86 प्लस करना 516 सेलिंग प्राइस। तो एक टेबल हम 516 की बेचेंगे, एक सोफ़ा हम 845 का बेचेंगे। ये तो कुछ नहीं है, ये तो फिर भी सही है। जो हमारी ईको के P2 के साथ हुआ है ना, वो बहुत खराब हुआ है कि बिजनेस का PM है और अगले दिन PM तैयार ही नहीं होती। पता है मुझे तो वो ही नहीं रहा है। पता है मुझे इस साल एक्सेल का पेपर बहुत ईजी है क्योंकि इकोनॉमिक्स जब मैं पढ़ी है ना P2 की। हाँ नहीं बहुत टेंशन हो रही पता है
बिजनेस में ना मुझे टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम है। बिजनेस में तो होता है। मेरा बिजनेस में हुआ था कि मेरे जो कैलकुलेशन है जो मॉक में जो आता है मॉक में तो मॉक में अच्छे ही है मॉक में अच्छा आना क्या बात है ऐसी यार सर अच्छा पढ़ाता है हमारी फेवरेट चीज़ होता है हमारी बेस्ट फ्रेंड चल सकती अच्छा, इसके बाद एबीसी वाला पार्ट देखें। कहाँ पर आइए? इसकी चेयर भी नहीं पैर भी फोल्ड नहीं होता। पता नहीं क्या खिलाया इस कमरे के अंदर रोजाना इसको। अच्छा देखिए, इसके बाद न्यूली इसके बाद वाला पार्ट सॉल्व कर लें। पीछे है, बैठ जाओ। खाएगी नहीं दरवाजा अब आगे देखें यार, इसमें इसने 6 लाख की ओवरहेड्स को ब्रेक किया हुआ है, जिसमें सेटअप कॉस्ट है 1 लाख, मशीन ऑपरेशन है 320, मटेरियल कटिंग है 120 और इंस्पेक्शन है 60,000। और किस बेसिस पे इसको डिवाइड होना है वो बेसिस भी बताएं मैं। नंबर ऑफ सेटअप देखें, 600 और 400 टोटल कितने हो गए? 1000, 5000, 3000, 8000, 400, 200, 600, 500, 500, 1000। यूनिट कॉस्ट निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है दोबारा से एबीसी के हिसाब से। तो पहले हम कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर करेंगे, पर कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट निकालेंगे। देखिए पहले क्या है, सेटअप है ना, हर कॉस्ट को अलग अलग ट्रीट करेंगे। सेटअप कॉस्ट 1 लाख थी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेटअप्स, कितने हैं? 1000 हैं। कितनी हो गई एक सेटअप की? 100 पर सेटअप। मशीन ऑपरेशन 3,20,000, 8,000 मशीन आवर्स। मशीन ऑपरेशन 3,20,000 डिवाइड बाय 8,000 मशीन आवर्स, कितना आ गया पर मशीन आवर? 40 पर मशीन आवर। तीसरा है मटेरियल कटिंग 1,20,000, डिवाइड बाय कटिंग आवर्स कितने हैं? 600 आवर्स डिवाइड करने कितने आ गए पर आवर? 200 पर आवर आ गए। इसके बाद इंस्पेक्शन है 60,000 की, 1000 इंस्पेक्शन आवर्स हुए। कितनी इंस्पेक्शन? 60,000 डिवाइड बाय 1000 आवर्स, कितनी हो गई? 60 पर आवर। अभी हमने एक
ओवरऑल कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालिए। अब प्रोडक्ट के हिसाब से निकालते हैं। पहले सोफा देखते हैं उस पर कितनी आ रही है। ये चारों खर्चे आएंगे सोफा पे। पहला खर्चा क्या है? सेटअप कॉस्ट है 100 पर सेटअप। दूसरा क्या है? मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट है 40 पर मशीन आवर। तीसरा क्या है? कटिंग 200 पर आवर है। उसके बाद क्या? इंस्पेक्शन 60 पर आवर है। 60 पर आवर मल्टीप्लाई करते हैं। कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा इस्तेमाल करी है? 600, 5000। हाँ, 600, 5000, 400 और 500। 600 सेटअप, 5000, 400, 500। 600 सेटअप्स हैं इसके। ठीक, 600 सेटअप्स हैं। दूसरे के कितने? 5000 हैं। 5000 मशीन आवर्स हैं। तीसरे के कितने? कटिंग के कितने? 400 थे। 400 कटिंग आवर्स थे और आखिर वाले इंस्पेक्शन के 500 इंस्पेक्शन आवर्स थे। मल्टीप्लाई कर करके बताएं कितने कितने आ रहे हैं। 60,000, 2 लाख 80,000, 30,000। टोटल कर लें इन सबको। 3,70,000 की ओवरहेड कॉस्ट एलोकेट होगी इसके ऊपर सोफ़ा पे। अच्छा, 3,70,000 की जो कॉस्ट एलोकेट होगी ये टोटल कॉस्ट है। कितने यूनिट्स पे होगी? जितने भी यूनिट्स हैं सोफ़ा की। कितने यूनिट्स हैं? 2,000 यूनिट्स हैं। देखें 2,000 यूनिट्स पे आएगी ये। तो 2,000 यूनिट्स पे ये डालें। एक यूनिट की कितनी होगी? 185 पर यूनिट। अब इसकी अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें, डीएम कितना था? 300। डीएल कितना था? 250। ओवरहेड एक यूनिट में कितना आया? 185। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 735। इस पे लगाएं मार्कअप। कितना परसेंट है? 50% है। 30% मार्कअप है, सॉरी 30% मार्कअप। 735 पे 30% लगाएं। 220.5। कितना? 220.5। 220.5 प्लस कर लें इसमें 955.5। 955.5। ये सेलिंग प्राइस होनी चाहिए इसकी, अगर हम सही से इस पे ओवरहेड्स एलोकेट करें तो एबीसी के हिसाब से। अब टेबल्स की बात कर लें। देख लें यार, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ लें। पहला खर्चा, दूसरा खर्चा, तीसरा खर्चा, चौथा खर्चा। कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर इनटू जितने कॉस्ट ड्राइवर उसने इस्तेमाल करे, जितने कॉस्ट ड्राइवर उसने इस्तेमाल करे, जितने कॉस्ट ड्राइवर, जितने कॉस्ट ड्राइवर डिवाइड बाय टोटल खर्चा ये उठाएंगे इतने यूनिट्स। एक यूनिट इतना खर्चा उठाएगा। सही है। टेबल की वैसी वर्किंग होगी। एक सेटअप कॉस्ट है, एक मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एक कटिंग कॉस्ट है, एक इंस्पेक्शन है। ये कितनी है? 100 रुपये थी। ये 40 है, 200 है, 200 है और 60 है। अब टेबल ने कितना कितना इस्तेमाल करा है? कितने सेटअप है? 40 सेटअप है। 40,000। ये कितने? 400 सेटअप्स। ये कितना होगा? 40 इंटू 3,000 आवर्स हैं। कितना हो गया? 1,20,000।
और 200 इंटू कितने आवर्स है कटिंग के? 200 आवर्स है। और 60 इंटू 500 आवर्स, ऐड कर लें इन सबको। 2,30,000। ये 2,30,000 कॉस्ट टेबल्स को उठानी है। कितने यूनिट्स हैं टेबल्स के? 5,000 यूनिट्स को उठानी है। तो एक यूनिट को कितनी हो गई? 46 हाँ 46 46 पर यूनिट। इसका डीएम डीएल ओवरहेड, इसका डीएम कितना है? 190 160 ओवरहेड, 190 160 और ओवरहेड कितना है? 46। इन तीनों को प्लस कर लें। 396। 20% है मार्कअप, 20% लगा दें। 79.2 79.2 प्लस कर लें इसमें। 475.2 475.2 सेलिंग प्राइस आ जाएगी इसकी ABC के साथ। सही है। अब इसके बाद हाँ 7 मार्क्स का है। आप रेशियो के थ्रू करेंगे जल्दी वर्किंग हो सकती है। एक्सप्लेन द रीज़न, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर चेंज इन बजटेड सेलिंग प्राइस बिटवीन। रीज़न बता दें यार। ओवरहेड में चेंज आया, अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब करके बता देगा, इसकी वजह से सेलिंग प्राइस चेंज हो गई है। ठीक है, वहाँ पे इतना ओवरहेड आ रहा था, यहाँ पे इतना ओवरहेड आ रहा है, इसकी वजह से सेलिंग प्राइस चेंज हो गई।